नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर मुझे भर-भर के कमेंट्स आया था कि इस कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए? सर, इस क सारे कंपनीज़ लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो चलो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा मुझे देखने को मिले, जो मैं इस कंपनी के ऊपर सोचता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको इस सारे पॉइंट्स को एक बार डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम। देखिए 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। मैं बेस्ट कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम आज एक 1400 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। इस तरीके से सेम टू सेम कंपनी एक टाइम मतलब लास्ट 5 ईयर्स टू 6 ईयर पीछे चले जाएंगे तो आपको सेम टू सेम एंजल वन कंपनी देखने को मिला था। तो आज एंजल वन आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं और इस कंपनी की हालत क्या कहाँ से कहाँ तक है। तो क्या कंपनी में सही में ग्रोथ हो रहा है? तो ग्रोथ के बारे में चर्चा करने से पहले कंपनी का पेयर ग्रुप के बारे में बात करूंगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए एंजल वन के जो मार्केट कैप है वो कितना है? करीबन 19,000 करोड़ के आसपास। और 5 पैसा कैपिटल का मार्केट कैप कितना है? करीबन 1400 करोड़ के आसपास है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर कौन है? मोतीलाल ओसवाल, जिसके ऊपर मैं पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। अभी भाई पैसा कैपिटल के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ छोटा मोटा करेक्शन हुआ है। ऑब्वियसली एंजल वन से थोड़ा सा कम हुआ, मोतीलाल ओसवाल से थोड़ा सा कम हुआ। बाकी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिला, जो एंजल वन से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का डेप्थ भी कम है बाकी कंपनी से। जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो डेप्थ है 1.58 और एंजल वन का जो डेप्थ है 0.84 और 5 पैसा का जो डेप्थ है 0.62, मतलब कंपनी का डेप्थ कम है। कंपनी के देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी सेल्स कम किया, प्रॉफिट कम किया, ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उसके साथ साथ कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ। इसके चलते हुए कोई भी कंपनी इसको बेकार कहना ठीक नहीं होगा। ये बहुत सारे कंपनीज ऐसे देखा गया है कि पिछले लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में लॉसेस किया, उसके बाद धमाका परफॉर्मेंस किया। डायरेक्टली आप एग्जांपल अदानी विलमर के ऊपर देख सकते हैं। डायरेक्टली आप एग्जांपल बहुत सारे कंपनीज है उसके ऊपर देख सकते हैं। जैसे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर देख सकते हैं, जैसे इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। मैं आपको इस एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में यही डाउट होते हैं कि कंपनी का सेल्स खराब हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो कंपनी बेकार हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। पिछले बार सेल्स ज्यादा था, हुआ क्या? एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया। तो एक्सपेंस एक्चुअली कंपनी के जून क्वार्टर में ही ज्यादा होना चाहिए था। अभी जून क्वार्टर में एक्चुअली एक्सपेंस ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए मार्च के बाद, मार्च खत्म होने के बाद ही क्या होते हैं, लोगों के एक्चुअली जो सैलरीज है, मतलब एम्प्लॉइज का, वो सैलरी बढ़ाए जाते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं। हर एक्चुअली मार्च के डेटा देखा जाए तो एक्चुअली मार्च के डेटा है हमेशा आपको यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए मार्च के डेटा में अगर मैं एक बार डेटा आपको दिखा दूँ एक्सपेंस का, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसके खर्चा है? एम्प्लॉय कॉस्ट में। तो एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए 28% मार्च में, पिछले बार 16% था, उससे पहले 14% था। तो ये जो मार्च और जून क्वार्टर होता है ना, इस दोनों टाइम में कंपनी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होते हैं। तो फिर भी खर्चे को मेंटेनेंस करने के बाद भी कंपनी पिछले सालों की तुलना से भी नहीं, लास्ट 10 क्वार्टर से 10 to 20 क्वार्टर से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट को ज़्यादा किया। तो 20 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो इस हाईएस्ट प्रॉफिट के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो जर्नी में जो करेक्शन हुआ, लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो गया। चलो एक बार मैं आपको चार्ट दिखा दूं। देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेल अप हो रहा है और ओवरऑल टॉप लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 38% का क्रैश हो गया। तो मैंने जब इस जगह पे एंट्री लिया था, इस जगह पे मैंने क्यों एंट्री लिया? क्योंकि देखिए जो पैटर्न स्केड हुआ था कुछ इस तरीके से बना था, पहले एक कप बने उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का कप विद हैंडल पैटर्न नहीं, अगर मैं टोटल फिगर आउट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर बने हैं और उसके बाद फिर से एक बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी रॉकेट की तरफ भागा था, मगर टारगेट होने से पहले ही कंपनी क्या किया? टारगेट के नजदीक जाने के बाद पहले से ही कंपनी क्रैश हो गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं आप, उसके ऊपर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल आपको टारगेट जरूर देगा। ऐसे नहीं कि जब भी आप एंट्री लेंगे वहां से ही टारगेट देकर ही दम लेंगे, ऐसे होगा नहीं।
क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखेगा, टारगेट होने से पहले ही बिग क्रैश हो गया। तो आपको संभल कर काम करना होगा, आपको सोच कर स्टडी करके काम करना होगा, क्योंकि पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ था, उसके चलते ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। अभी कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में है, तो धीरे धीरे करके फिर से वो रिकवरी करेगा। हाँ, रिकवरी पहले ही हो जाता, क्योंकि जो बजट आया था उस बजट में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, साथ ही साथ एफएनओ के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बढ़ा दिया गया। इस सारे कारण के वजह से मार्केट के ऊपर, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर बड़ा झटका लगा। उसके साथ साथ और एक झटका और एक कारण के वजह से लगा है, वो है रिलायंस। क्योंकि रिलायंस जियो भी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में एंटर लेने वाले हैं, तो जिसके चलते बड़े बड़े कंपनी के ऊपर थोड़ा सा झटका तो लगेगा। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अगर मार्केट में एंटर हो जाए, और वो भी ब्लैक रॉक के साथ काम करेंगे, मतलब ब्लैक रॉक आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े एक इंस्टीट्यूशन है, और यूएस बेसिस इंस्टीट्यूशन है। तो वो 50% पार्टनरशिप के साथ रिलायंस के साथ काम करेगा, तो बाकी कंपनी का तो पसीना छूटेगा ही। तो ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी बेकार है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। सबसे पहले मैं बीएससी के ऊपर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे बीएससी का रिजल्ट इस बार धमाका दिखा, क्योंकि मैं इसी का इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से कि रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद ही मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन अलग जैसा लेने वाला हूँ। तो 260 करोड़ से 670 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखा। तो सेल्स का जो आंकड़ा है वो मतलब खतरनाक है। तो डबल से भी ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना बोल सकते हैं। तो 3 गुना के आसपास कंपनी के सेल्स बढ़े, जो पिछले क्वार्टर के भी तुलना से ज़्यादा है, और कंपनी के साल के बेसिस में 3 गुना ज़्यादा है। एक्सपेंस को कंपनी मिटाया, उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। तो आप कहेंगे सर आप तो बहुत मतलब उछाल रहे थे कि कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, तो नेट प्रॉफिट कम क्यों हो गया? एक्चुअली कंपनी का नेट प्रॉफिट कोई भी कम नहीं हुआ, क्योंकि पिछले सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 114 था, और इस बार कंपनी का 350 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। तो प्रॉफिट तो ठीक ठाक है कंपनी का। तो एक्चुअली कंपनी का आधा से इनकम में पिछले सालों में 430 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में दिखा। तो इसके लिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है कि कंपनी का सेल्स प्रॉफिट डाउन हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी इस बार टीटीएम मतलब टील टू मंथ में सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 102 करोड़ के आसपास सेल किया और 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट है। तो जो कंपनी भागते चले जा रहे हैं उसके पीछे तो रीजन तो होगा ना। तो वो रीजन यही है कि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसी बेसिस में भागते चले जा रहे हैं। हाँ, मैं एक रिक्सी अलॉटमेंट आपको जरूर दूंगा, क्योंकि कंपनी खुद की जो पी रेशियो है वो आज पीक लेवल में है, क्योंकि इसका खुद की पी रेशियो 34 है एवरेजली, और करेंटली इसका पी रेशियो 60 के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन खुद के हिसाब से डबल के आसपास है। तो एक रिक्सी जोन तो है ही, फिर भी बड़े कंपनी, अच्छे कंपनी के ऊपर इस तरीके से रिस्क तो होता रहता है। तो जब इस कंपनी के ऊपर मैंने कोई डिसीजन लिया, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक रेंज के बेसिस में पैटर्न्स बने। तो जब यहाँ पे इस तरीके से बाइंग का रेंज बने, तो बाइंग का रेंज मतलब कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज दिखा, तो उसका रेंज मैंने मार्किंग किया, तो 32% का रेंज बने। तो नीचे आकर यहाँ पे टच भी किया, और मतलब एंटी भी बने, और धीरे धीरे करके ऊपर भी जा रहा था, अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है इस लेवल तक जाने के बाद जो लेवल निकल कर 2960 के आसपास, तो यहाँ पे मुझे एक रेंज बेसिस में टारगेट मिल सकता है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, आपका व्यू क्या है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर मैं सबसे पहले चार्ट को आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा हम लोग जो सोचते हैं होता कुछ उल्टा है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न स्केड हुआ था, एक पहले क्या बना था, एक कब शोल्डर बने, एक बिग हेड बने, उसके बाद फिर से शोल्डर, दोबारा शोल्डर, तीसरा शोल्डर बने, और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और कंपनी रिटेस्ट भी किया और ऊपर जा रहा था, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक से ही बाउंस बैक कर लिया। तो देखिए, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि जब कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश किया जाए, मतलब जाते हैं, कोई भी निवेश आप करना चाहते हैं, तो आप एक बार उस सेक्टर के बारे में जरूर स्टडी करिएगा। सेक्टर के बारे में स्टडी करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि होता क्या है, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो सेक्टर पूरा के पूरा प्रेशराइज में होते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश भी करते हैं खुद के दम में कोई भी कंपनी, तो उसको खींच कर नीचे लेके आते हैं, पूरा सिचुएशन खराब कर देते हैं। तो केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 इयर्स में केमिकल सेक्टर का हालत बिगड़ चुके हैं। केमिकल सेक्टर में डिमांड कम हो चुके हैं, और इस डिमांड कम होने के चलते हुए जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ थोड़ा सा कम हो चुके हैं। तो जब जब वो बाउंस करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको खींच कर नीचे लेके आ रहे हैं। तो संभल कर काम करेगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर। और फिलहाल के लिए कंपनी का जो हालत है उस हालत के मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि क्वार्टरली तो रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी का सेल्स देखिए एक ही रेंज में हो रहा है, ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला।
प्रॉफिट भी छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तो ओवरऑल इसका जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है अभी भी देखिए 30%, 36% के आसपास प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव में है, और वो भी लास्ट 12 मंथ में। तो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो है, उसी प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। तो बाकी फाइन ऑर्गेनिक कोई बेकार कंपनी है, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, ये सारे वीडियोस एज ए एजुकेशन पर्पस में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आप कहेंगे सर आपका पॉइंट बेकार है तो आप जरूर मेरे वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि अगर आपको लगे कि हाँ कुछ पॉइंट्स में दम है तो आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद जरूर आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि जल्द से जल्द कंपनी एक बड़ा डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि पहले स्पीड दे चुके हैं कंपनी, अभी एक के बदले एक शेयर बोनस देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक के बदले एक शेयर के हिसाब से, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।